हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे। तो आज भाइयों परसेंटेज जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी तीसरी और लास्ट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में आप कह सकते हैं जितने भी टाइप के इक्वेशंस जो बाकी बचे हुए थे हमारे, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी थी और उसके सिवा ये आज फाइनल क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसमें आज जितने भी टाइप्स बचे होंगे परसेंटेज के वो हम सभी कवर कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा, आज कॉपी पेन लेके बैठिएगा। परसेंटेज में ऑलमोस्ट आपको पता है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो वो सब आज हम कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा। आपको पता है शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आंसर देता हूँ आपको और बेसिक तरीके के साथ भी आंसर्स देता हूँ। तो पेशेंस बना के क्लास को आज अटेंड करना है। आज की क्लास फाइनल क्लास रहेगी। ठीक है, तो सभी टाइप्स जो है इसमें कवर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा क्या कहता है, आनंद है भाई। आनंद स्पेंड करता है कितना, 75% ऑफ हिज इनकम। मान लीजिए उसकी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है, 75% उसमें स्पेंड कर देता है और सेविंग कितनी बचेगी, नॉर्मल सी बात है 25 बचेगी। सेविंग कितनी बचेगी, 25 बचेगी। टोटल इनकम उसकी कितनी है, 100 है। फिर उन्होंने उसके बाद बोला है हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाई 20%। अब 100 का 20% कितना होता है, 120 हो जाएगा। तो उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ी तो 120 हो गई। एंड ही इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाय 10%। अब उसने क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर जो है, अपना खर्चा जो है वो 10% बढ़ा लिया। तो 75 का 10% कितना आ जाएगा, 7.5। तो इसमें हम 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 82.5। ये हो जाएगा उसका करंटली स्पेंड, जितना वो भी पैसा खर्च कर रहा है। तो नॉर्म अभी सेविंग जो है वो सेविंग कितनी बचेगी, तो हम इसको क्या करेंगे 120 में से 82.5 माइनस कर लेंगे। तो ये लगभग आ जाएगा हमारा, लगभग नहीं चाहिए भाई, मैं लगभग ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 37.5 जो है अभी इसकी सेविंग आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 37.5। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हिज सेविंग आर इंक्रीज्ड बाय। उन्होंने पूछा कि उसकी सेविंग जो है भाई वो कितनी बड़ी है, कितने परसेंट जो है उसकी सेविंग बड़ी हुई है। तो देख लेते हैं इसके बीच का गैप, इसके बीच का कितना आ जाएगा। आपको मैंने जैसे बताया हुआ पीछे भी क्वेश्चंस की फॉर्म्स में कैसे बताया था कि 2 के बीच का गैप ले लो भाई। 25 उसकी पहले थी, 37.5 उसकी अब की है। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 5 और 7 12 और 0.5 12.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो किससे बड़ी है, 25 से बड़ी है। तो 25 को हम रख लेंगे नीचे और गुना करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए 100 के साथ। यहाँ तक आप सभी भाइयों को क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं। तो चलिए काट लेते हैं। 5 के साथ ये कटेगा, 25 से कटेगा 5 बार और ये कटेगा 20 बार। क्लियर है। अब 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। क्लियर है, यहाँ तक सिचुएशन जो है वो आपको समझ आ चुकी है। अब आपको ये मालूम है कि 0 के साथ जो है वो पॉइंट कट जाता है, इतना मालूम है। अगर नहीं मालूम तो पता कर लीजिए। एक साइड अगर 0 हो और दूसरी साइड पॉइंट हो तो वो कट जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 125। तो 125 5 के साथ कटेगा कितने के टेबल में, 25 के साथ। और अब हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या आया है, 25 × 2, जो कि हो जाता है हमारा 50%। तो कितनी भाई जो है उसकी सेविंग बढ़ी है, तो 50% जो है उसकी सेविंग बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपको फिर से बोलता हूँ डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको डेफिनेटली जो है वो आंसर मिल जाएगा। इसके सिवा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस में बाइयों आपको पेशेंस बना के रखना ही पड़ेगा। एक चीज़ आप मान लीजिए, अगर आपको मैथ्स सीखना है तो पेशेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप अभी तक आपको लगता है कि आपका मैथ्स भीगता, तो आप समझ जाइए कि आपकी कमी जो है वो पेशेंस में रही है, आपने अभी तक जो है ढंग से नहीं पढ़ा है। क्लियर है। तो चलिए साथ साथ में आप सभी भी कीजिए भाई मेरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो उन्होंने क्या बोला, एक एग्जाम हुआ जिसमें 35% बच्चे जो हैं फेल हो गए एक सब्जेक्ट में। कितने हुए हैं, 35% एक सब्जेक्ट में। फिर उन्होंने बोला है 42% हुए हैं दूसरे सब्जेक्ट में और 15% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में हो गए हैं। और उन्होंने बोला है कि अगर 2500 कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, तो बताइए किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे पास कितने हुए हैं। टोटल बच्चे हमें पता है भाई, टोटल कितने हैं भाई, टोटल हैं 2500। इतना हमें मालूम चल गया, टोटल 2500 हैं। चलिए अब कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले में कितने फेल हुए हैं, 35%। 35/100 × 2500 हो गया। ये 2 0 कटेगा, इसको हम 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 5 5 125 का 12 हासिल गया आएगा और 25 दिया 75 और 12 87।
875 हो गए। ये हो गए कौन से बच्चे जो पहले सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब दूसरे में कितने हुए हैं, 42% हुए हैं। इसका भी हम कर लेते हैं 42/100 इंटू 2500। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। 25 दूनी कितना होता है 50, 50 का 0 आ जाएगा, 5 हासिल रहेगा, ठीक है। 25 चौक कितना होता है 100 होता है, और 100 के साथ 5 लगेगा तो 105। तो ये हो गए वो बच्चे जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए थे। अब कौन से बच्चे बचे हैं, जस्ट अ मिनट। अब वो बच्चे बचे हैं जो 30 दोनों में फेल हुए हैं। दोनों में कितने हुए हैं, 15% हुए हैं। 15/100 इंटू 2500, ये 2 0 के साथ 2 0 जाएगा। 25 पाँचा 125, 5 12 हासिल, और 25 से कम 25 12 37, 375। ये जो है ये टर्म्स याद कर लीजिए। क्लियर है। अब क्या होता है कि अगर देखिए, अगर ऐसे जी आगे फर्स्ट सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं, अगर इनमें से हम जो दोनों सब्जेक्ट में बच्चे फेल हुए हैं उनको माइनस करेंगे तो कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, सेकंड सब्जेक्ट में पास हुए हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए 87.5 में से अगर हम माइनस करेंगे 375 तो ये कितने बच्चे बन जाएंगे, 75 से 75 गया तो ये बन जाएंगे हमारे 500 बच्चे हैं जो सेकंड सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, पहले में कितने पास हुए होंगे। तो कितना हमारे पास 10-50 में से 375 जो है वो हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 75 का 5, 25 बचेगा 75, और 675 ये बच्चे हैं जो पहले में पास हुए हैं। क्लियर। टोटल बच्चे हमारे पास ये हैं मेरे भाई जो अभी तक पास हुए हैं, और ये जो हैं ये फेल हुए हैं सभी। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 675 और 500 को। ये कितना हो जाएगा 1175 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बच्चे हमारे पास हुए हैं। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया ये बताइए। फिर से बताता हूँ, 35% बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 42% बच्चे हैं जो दूसरे में फेल हुए हैं, और 15% बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। और टोटल बच्चे जो एग्ज़ाम देने गए थे वो हैं 2500। और इन्होंने पूछा कि बताइए जो एक सब्जेक्ट में कम से कम पास हुए हैं टोटल में से। हम निकाल लेते हैं भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने निकाला 35% निकाला 2500 का, तो 875 बच्चे जो हैं वो पहले में क्या हुए थे, फेल। फिर उसके बाद हमने 42% निकाला तो इसमें आ गया 1050 आ गए। फिर हमने निकाले कौन से, बॉथ निकाले कि जो दोनों में फेल हुए हैं 15%, तो वो कितने थे 375 बच्चे थे। फिर क्या होता है, जो इसमें मेन जो चीज़ है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर हम पहले वाले फेल बच्चों में से टोटल निकालेंगे तो वो सेकंड वाले पास आ जाएंगे। फिर हमने सेकंड वाले फेल में से टोटल के निकाले, दोनों वाले फेल निकाले तो वो फर्स्ट वाले पास आ गए। तो इन दोनों को जो है हमने प्लस किया, जिससे हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चंस जो है वो और भी ईजी होंगे, और भी ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चंस जो है वो बताऊँगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट के बीच में हो रही है इलेक्शन। भाई इलेक्शन वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। उनमें से एक कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 40% मिले हैं, और उसने डिफीट किया है 15,000 वोट के साथ। 15,000 वोट के साथ वो डिफीट हो गया। मान लेते हैं 100 जो है वो पूरा वोट है, 40% एक को मिले हैं, और दूसरे को कितने मिले होंगे, 60 ही मिले होंगे। भाई नॉर्मल सी बात है। अब इनके बीच कितना गैप है, 20% का। तो डिफीट कितने के साथ हुआ है, 15,000 वोटों के साथ। तो मान सकते हैं हम कि 20% जो है वो 15,000 वोट्स के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हमें पता चल गया 20% जो है वो 15,000 के बराबर है, तो हम 1% भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 7 दूनी 14 से, 1 5 और 0। 1% जो है मेरे भाई ये आ जाएगा 750 के बराबर। 1% कितने वोट्स के बराबर, कितने के बराबर आएगा, 750 मेंबर्स के बराबर। तो हमें सिंपल साइनों ने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, जो विनर है भाई उसको कितने वोट मिले होंगे। अगर 1% जो है 750 है तो 60% कितना होगा, क्योंकि विनर को कितने मिले हैं, 60% मिले हैं। तो 750 को हम 60 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 5 30 0 3 कैरी, 6 6 36 42 और 3 45, और ये वाला 0 यहाँ पे। तो 45,000 जो है वो वोट मिले हैं। कौन से, 45,000। तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं रहा किसी मेरे भाई को। अगर डाउट रहता है तो एक बार फिर से जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर देख लीजिए, आपको डेफिनेटली डाउट क्लियर होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्या बोला भाई इन्होंने कि शुगर का जो है, चीनी है, उसका प्राइस कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए हमेशा। 20% जो है वो प्राइस बढ़ा है। मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर। उन्होंने बोला है कि अगर 20% चीनी का प्राइस बढ़ गया, पहले जो चीनी है वो 100 रुपये की आती थी, अब कितने की आ रही है, 120 की आ रही है। उन्होंने बोला है कि हाउस वाइफ को कितने % कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो उतना ही पैसा उसका खर्च हो। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, दोनों के बीच का गैप ले लेते हैं। इसके बीच का गैप कितना है, 20 है, और कितने के ऊपर जो है कितना हुआ है बढ़ के, 20% बढ़ा है, तो 120 को हम रखेंगे नीचे और गुना करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। क्लियर है। ये 0 के साथ 0 जाएगा और ये जाएगा 26 के साथ और ये जाएगा 25 के साथ। तो कर लेते हैं इसको, 20 को 5 के साथ किया तो 100 अपॉन में आएगा 6, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 100 बीच में रखेंगे, 6 हम बाहर रखेंगे, 6 1 6 4 0, ठीक है। फिर 6 6 36 और पीछे बच गया क्या, 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो मैंने आपको आंसर किस तरीके से बताया था कि जो मेन ऊपर बनता है उसको लिखना होता है सबसे आगे, जो नीचे होता है उसको लिखना होता है ऊपर, और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं उसे लिखना होता है नीचे। क्लियर। ये आपस में कट जाएंगे, 2/3% जो है वो आंसर आ जाएगा। 16 2/3 रेशो के हिसाब से जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है, बिल्कुल सही। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी मेरे भाई को। एक और तरीका बता देता हूँ आपको, चलो शॉर्टकट बता देता हूँ। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता आपको, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 20% को, 20% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/5 करके। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले जो प्राइस था कितना था, 5 था, और अब बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, ऊपर 1 है ना, तो 1 इधर ऐड हो जाएगा, अब 6 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर कंजप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें प्राइस ऑपोजिट हो जाता है। प्राइस के ऑपोजिट हो जाता है एक्सपेंडिचर। तो अगर प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन कम होगा। तो पहले जो 5 का है, 5 में वो 6 चीज़ें खरीदती थी, अब 6 में 5 खरीदेगी। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बीच का हमें लेना होता है गैप, 1 है तो कितना हुआ है बढ़ के भाई, अभी जो है कितना हुआ है, 6 हुआ है, ठीक है। ये प्राइस 6 हुआ है तो इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो सेम वही सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको जिस तरीके से आपको इजी लगे या जो तरीका आप याद रख सकें उस तरीके से आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। सभी दोस्त एक बार दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आएंगे तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज दो भाई, फिर से समझा दूंगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाइयों वो क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो है इंक्रीज़ हो रही है हर महीने कितनी, 4%। 4% उसकी सैलरी हर महीने इंक्रीज़ हो रही है। उन्होंने बोला कि अगर अगस्त महीने में उसकी सैलरी कितनी है, अगस्त महीने में उसकी सैलरी है 6300 उसकी सैलरी है, तो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में कितनी होगी भाई, अक्टूबर में हमें बताना है। तो अक्टूबर में कितने रहेंगे, अक्टूबर तक आते थे 2 महीनों का गैप पड़ेगा, 2 महीनों का गैप पड़ेगा ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें कितनी गिवन है, 6300 हमें गिवन है, और कितनी बढ़ रही है हर महीने, 4% बढ़ रही है। तो 4% बढ़ेगी तो हम 100 में 4 को जो है वो ऐड करेंगे, 104 डिवाइडेड बाई 100, और दूसरे महीने भी 4% बढ़ रही है तो 104 अपॉन 100। ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि 104 क्यों आ गया भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि उसकी 4% बढ़ी है। अगर रिड्यूस हुई होती, कम हुई होती, तो हम 100 में से उतना माइनस कर लेते। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, आगे काटना है इनको। ये 2 0 जाएंगे, ये 2 0 के साथ जाएंगे। क्लियर। ये जाएगा 4 के टेबल में 25 के साथ, और ये जाएगा 4 के टेबल में 26 के साथ। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे हम इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 × 26 × 104, और इसको हमने डिवाइड करना है 25 के साथ। थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो लंबा है, ठीक है, इसलिए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इसका जो है वो आएगा 1638 के बराबर, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता अगर मैं यहाँ पे एक एक करके बताता। तो फिर आगे इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 104 के साथ। तो 104 के साथ करने पे क्या आ जाएगा, 170352। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए ये, खुद से ज़रूर एक बार सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और एग्ज़ाम में आपको इसी चीज़ का जो है वो फ़ायदा मिलेगा। क्लियर मेरे भाइयों, ये चीज़ें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
अब ये आ गया, अब इसको क्या करना है, हमने 25 के साथ डिवाइड करना है, और हम इसको अब 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6814.08 जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेन जो बात थी, मेन बस इतनी ही बात थी कि आपको ये चीज़ जो है ऊपर मैंने बताई है, ये वाला पोर्शन ये समझ आ जाए। अब आप इसके आगे ट्राई कीजिएगा खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाइयों, कि उन्होंने कहा है, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, सॉरी, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा है कि बीना जो है, बीना मंथली इनकम इज़ 90% ऑफ अनीता मंथली इनकम। बीना की जो इनकम है भाई वो कितनी है, अनीता की इनकम के 90% है। मान लीजिए कि अगर अनीता की इनकम 100 रुपया है तो बीना की इनकम कितनी हो जाएगी, बीना की इनकम 90 हो जाएगी। क्लियर, अनीता की अगर 100 रुपया तो बीना की जो है वो 90 हो जाएगी। ये हो गया पहली लाइन। फिर उन्होंने बोला द टोटल ऑफ द बोथ देयर मंथली इनकम इज इक्वल टू मिस्टर सेन इनकम। उन्होंने बोला कि बीना प्लस अनीता की जो इनकम है वो दोनों की मिला के मिस्टर सेन की इनकम बनती है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। फिर आगे उन्होंने बोला है कि मिस्टर सेन की सालाना, एनुअल बोला उन्होंने, साल की जो इनकम है वो कितनी है, ये गिवन है। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ बीना मंथली इनकम। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। उन्होंने क्या बोला है, कितनी इनकम है जो मिस्टर सेन है उसकी एक साल की, तो इतनी इनकम है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। हम इसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे मंथली इनकम बतानी है बीना की, तो हमें पहले मंथ में लाना पड़ेगी इसकी इनकम को। तो अगर हम इसको 12 के साथ डिवाइड करते हैं, ये करके दिखाऊं कि कर लोगे आप, ये करके दिखाऊं कि कर लोगे, वैसे ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आप खुद कीजिए डिवाइड। तो ये डिवाइड करने के बाद जो है इसकी इनकम आ जाएगी 64,600 रुपया। कितनी आ जाएगी, 64,600 रुपया। ये आप खुद डिवाइड कीजिए, पर मंथ की इनकम इतनी आ जाएगी मिस्टर सेन की। अब इन्होंने क्या बोला है कि बीना की हमें इनकम जो है वो बतानी है। मिस्टर सेन की इनकम इन दोनों की इनकम के बराबर है। बीना की 100 प्लस नीता की, इसकी सॉरी नीता की 100 और बीना की 90, 190 हो गया। ये 190 जो है इसके बराबर कितनी है, 64,600 रुपया इनकम है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिस्टर सेन की मंथली इनकम को इनकी मंथली इनकम के साथ डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगी, 1% की इनकम जो है वो मिल जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 340 के साथ जो है वो पूरा जो है 6460 कट हो जाएगा। तो इसकी एक परसेंट की इनकम जो है वो कितनी आ जाएगी, 1% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 340 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है क्वेश्चन, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला कि बीना की हमें मंथली इनकम बतानी है। तो बीना की इनकम कितनी थी, 90% थी। तो 340 को हम 90% के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगी बीना की इनकम। 9 को 4 के साथ करेंगे 36, 3 आएगा, और 9 को 3 के साथ करेंगे 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 ये हो जाएगा, एक J0 और एक J वाला 0 दोनों ऐड करेंगे तो 30,600 ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए अगर नहीं समझ आया तो। बीना की इनकम 90% है अनीता की इनकम के बराबर, और बीना और अगर अनीता दोनों की इनकम अगर हम मिलाते हैं तो वो बनती है मिस्टर सेन की इनकम के बराबर। अब आगे क्या किया था उन्होंने, मिस्टर सेन की इनकम दी हुई थी कि एक साल कितनी है, तो हमें जो इनकम चाहिए वो मंथ में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ा, मिस्टर सेन की इनकम को 12 महीनों के साथ डिवाइड किया तो उसकी एक महीने की इनकम आई। फिर उसकी जो एक महीने की इनकम थी वो इन दोनों की इनकम के बराबर थी, तो इनकी इनकम के साथ क्या किया, उसको डिवाइड किया, जिससे जो है 1% 340 आया। अब इन्होंने पूछा था कि बीना की महीने की इनकम कितनी है, तो बीना की 90% चाहिए थी, तो हमने 1% को 90% के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही बन गया। ठीक है दोस्तों, देखिए हो सकता है आपको क्लास में कुछ चीज़ें समझ ना आए। जो चीज़ें समझ ना आए मैं आपसे कहना चाहूँगा फिर से कि क्लास को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से उस क्वेश्चन को पढ़िए। डेफिनेटली जो है आपको आराम से चीज़ें जो है वो समझ आएंगी। आज की जो है वो ये फाइनल क्लास रहेगी परसेंटेज के रिलेटेड। इसमें सभी जो हैं क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, वो सब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको जितना उलझा हुआ दिखेगा ये उतना ही इजी है, बस ध्यान से जो है आपको सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक टेस्ट हुआ भाई, उसमें राजेश ने जो है 112 मार्क्स मिले। राजेश को कितने मिले? 112 मार्क्स मिले, जिसमें कि 32 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं, 32 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से। जो भी पासिंग मार्क्स थे, हमें अभी मालूम नहीं है पासिंग मार्क्स कितने। हाँ, पासिंग मार्क्स तो हमें पता चल जाएंगे, क्योंकि 112 में से अगर हम 32 निकालेंगे तो ये 80 बन जाएंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स जो हैं, पासिंग मार्क्स वो हैं 80। तो इसे पासिंग मार्क्स से 32 ज़्यादा मिले हैं, 80 से 32 ज़्यादा मिले हैं। क्लियर है। फिर उन्होंने उसके बाद बोला है कि सोनिया जो है, सोनिया को 75% मार्क्स मिले हैं, जिसमें कि 70 मार्क्स उसको ज़्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से। 75% जो मार्क्स मिले हैं उसमें 70 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं, मतलब कि 80 से 70 मार्क्स इसके ज़्यादा आए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट। अभी इन्होंने बोला है कि हमें पासिंग मार्क्स जो परसेंटेज है वो कितनी है। पासिंग मार्क्स तो हमें पता है कि भाई 80 हैं। अगर हमें टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे तो हम जो है वो परसेंटेज भी निकाल लेंगे। हमें अभी टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, 75% जो है उसको मार्क्स मिले थे, तो 75% कैसे लिखेंगे, 100 के साथ। और उसके ज़्यादा कितने मार्क्स थे, सोनिया के 70 जो नंबर हैं उसको 70 मार्क्स जो है वो ज़्यादा थे। अब हम इक्वल्स टू करके इसको कितना करेंगे, 112 मार्क्स मिले हैं राम को, और उस राजेश को सॉरी, और उसको एक्स्ट्रा कितने मार्क्स मिले हैं, तो एक्स्ट्रा मिले हैं 32 मार्क्स मिले हैं उसको एक्स्ट्रा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं अपनी नॉर्मल इक्वेशन। कैसे बनेगी, 75x/100 यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो इधर माइनस हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इज इक्वल्स टू 112 माइनस 32 प्लस जो है वो 70 हो जाएगा। अब इसमें से 32 निकलेगा, कितना आ जाएगा, 80 बचेगा। 80 + 70 इज इक्वल्स टू 150 जो है वो ये हो जाएगा। यहाँ तक इक्वेशन समझ आ गई। 75x/100 इज इक्वल्स टू 150 जो है ये आ गया। यहाँ तक इक्वेशन में किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू जो निकलेगी वो हो गए हमारे टोटल मार्क्स। अब ये जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये आपको मालूम है इस साइड जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 75x इज इक्वल्स टू 15,000 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, 75 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 75 इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। क्लियर, 75 इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। अब 75 + 75 150, तो ये 2 के साथ कटेगा, तो 200 x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 200 जो है मेरे भाई वो x की वैल्यू हो जाएगी। 15,000 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो 200 आएगा, जो कि हमारे टोटल मार्क्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया कि भाई टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। एक मिनट, हाँ, अब हमें पता चल गया कि टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 200 हैं, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, 80 हैं। तो अभी हमें निकालनी है सिंपल परसेंटेज। तो पासिंग मार्क्स ऊपर रखेंगे, टोटल मार्क्स नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ये 2 टाइम कटेगा और ये 40 के साथ कटेगा। तो 40% जो हैं वो क्या हैं, पासिंग मार्क्स हैं। कितने हैं, 40%। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहने वाला है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए अगर नहीं समझ आया तो। ये क्वेश्चन देखने में उलझता है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं। इस टाइम हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट लगे, बट जब आप एक बार इसको जान जाएंगे कि कैसे करना है, आप विद इन सेकेंड्स में जो है इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट का साइन लगा लीजिए। देखिए, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अनीश जो है 25% अपनी सैलरी खर्च करता है हाउस रेंट पे, प्लस 5% करता है खाने के ऊपर, प्लस 15% जो है वो करता है ट्रैवल के ऊपर, प्लस 14% जो है वो करता है किस पे, क्लोथ्स पे करता है। और उसके पास अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है, 22,500 रुपया जो है उसका बचता है। अब हमें बताना है कि इसकी अनीश की महीने की सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी। तो हमें ये पहले, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये 22,500 जो है वो कितना परसेंट है। क्लियर है। 25 5 30, 40 45 और हो जाएगा 55। हाँ, 55 हो जाएगा। इस सभी का हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये जो है ये 55 नहीं होगा, ये 14 की जगह 10 कीजिए मेरे भाई, ठीक है। ये छोटी सी एरर कीजिए कंप्लीट। हाँ, तो अब ये कितना हो जाएगा, 25 30 40 40 50 55। हाँ, तो ये जो है 55 जो है 55 पर
परसेंट जो है मेरे भाई उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिए, उड़ा दिए। अब पीछे कितना बचा, 45%। तो 45% जो है वो कितने के बराबर है, 22,500 के बराबर जो है वो 42%। तो अब हमें क्या कर लेना है कि अगर हमें 45% इतना है तो 1% कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 45 के साथ डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, 45 के साथ डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है, 5 0 50 500, ठीक है। तो 1% जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है मेरे भाइयों, 100% निकालना, उसकी सैलरी निकालनी है महीने की। तो इंटू 100 जो है हम करेंगे तो 50,000 जो है मेरे भाई उसकी सैलरी जो है महीने की वो आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से अलग से करने की जगह आप सिंपल ऐसा भी कर सकते थे, इसको इंटू 100 आगे कर देते तो यहाँ से भी हो जाता, 500 को सीधा इसके साथ करते तो 50,000 जो है वो आंसर आ जाता हमारा, बिल्कुल इजी और आसान तरीके के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सुनिएगा ध्यान से कि मदन की सैलरी जो है वो 25% है, किसकी सैलरी के, राम की सैलरी के। और राम की सैलरी जो है वो 40% है, किसकी सैलरी के, सुदीन की सैलरी के। आपको फर्स्ट क्लास में अगर आपने अटेंड की होगी अच्छे से तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि जिस बंदे को टारगेट किया जाता है या जो लास्ट में आता है उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसकी हम 100 से मान लेते हैं या फिर x मान लेते हैं। तो चलिए बनते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले है मदन हमारे पास, दूसरा है राम और तीसरा है सुदीन। तो हम यहाँ पे टारगेट कौन हो रहा है, सुदीन हो रहा है। तो सुदीन की हम सैलरी जो है वो 100 मान लेंगे। कितनी मानेंगे, 100। और राम की सैलरी जो है 40% है सुदीन की सैलरी का। अगर सुदीन की 100 है तो 100 का 40% कितना होता है भाई, 40 होता है। तो राम की सैलरी जो है वो 40 हो जाएगी। क्लियर। अब मदन जो है इसकी सैलरी 25% है भाई राम की सैलरी का। अब 40 का 25% कितना होता है, ये तो नहीं निकालने की ज़रूरत ना यार, ठीक है, सिंपल। क्लियर है। तो इसका 25% चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 10% 4 होगा तो 4 और 4 8 हो जाएगा 20%, और 10 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 जो है ये इसकी सैलरी हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक 10 किसकी सैलरी हो जाएगी, मदन की। तो यहाँ तक हमारे पास ये सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। हम ये 0 0 काट सकते हैं सभी का एक एक। तो इस रेशो में हमारे पास ये सारी सैलरी जो है वो आ चुकी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर उन्होंने बोला कि उन तीनों की टोटल सैलरी जो है उस महीने की 12,000 है, तो बताइए मदन की सैलरी जो है वो कितनी होगी। टोटल सैलरी कितनी है, 12,000। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 10 और 4 14 और 1 15। इन तीनों की सैलरी जो है वो 12,000 है। यहाँ आ गए तो बात बन गई, समझो 12,000 है तो उन्होंने पूछा है कि मदन की कितनी होगी। तो 12,000 को हम क्या करेंगे, 15 के साथ डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। 15 दूनी 30, 4 के साथ 60, 4 4 120, 8 के साथ कटेगा ये 120, 8 और आगे 2 0। 1% जो आ जाएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर, 8 के बराबर। तो हमें यहाँ पे पूछा मदन की, तो मदन का ऑलरेडी 1 यूनिट है, तो मदन की सैलरी मेरे भाई जो है वो 800 हो जाएगी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर इन्होंने इसकी जगह पूछा होता कि राम की सैलरी कितनी बनेगी, तो हम 800 को मल्टीप्लाई करते 4 के साथ, 8 8 16 24 32। तो 3200 रुपया जो है वो किसकी सैलरी हो जाती, राम की सैलरी हो जाती। अगर यहाँ पे सुदीन की पूछ लेते तो 800 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते, 10 के साथ, 10 के साथ। तो 8,000 जो है ये किसकी हो जाती, सुदीन की सैलरी हो जाती। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं रहा किसी भाई को। तो 800 जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस तो भाई अभी आपको खुद निकाल लेने चाहिए क्योंकि मैं पीछे भी आपको करवाया हूँ। तो चलिए फिर भी देखते हैं। उन्होंने बोला कॉलेज का इलेक्शन हुआ है जिसमें एक कैंडिडेट को 62% जो है वो वोट मिले हैं और इलेक्टेड बाय मार्जिन ऑफ 144, और फिर भी वो 144 वोटों के मार्जिन से जीत चुका है वो। चलिए कोई बात नहीं, 100 होते हैं टोटल, 62% जो है वो इसको मिल गए, और पीछे कितने बचे, 38%। जो हारा होगा उसको 38% मिले होंगे। तो उन्होंने बोला है ये भी फिर भी इनके बीच का जो कितना मार्जिन है वो 144 वोट से जीता है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 62 में से 38 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 4 और 2 24। ये 24% वोटों से जीता है भाई। अब ए कैंडिडेट जो है, ये ए कैंडिडेट है, ये बी कैंडिडेट है, ये 24% के साथ जीता है। और 24% जो है वो कितने के बराबर बताया उन्होंने, 144
4 के बराबर जो है यहाँ पे बताए हुए हैं। तो अब उन्होंने पूछा है कि बताइए मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ बोट्स जो है वो कितने पड़े थे, पूरे टोटल बोट्स जो हैं वो कितने पड़े थे। अगर हम 144 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो हमें पता चल जाएगा कि एक जो है 1% में कितने बोट आते हैं। हमें कितने निकालने हैं, 100% निकालने हैं, तो इनटू हम कर लेंगे 100। तो अभी जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 4 के टेबल में 4 किसके साथ आता है, यूनिट डिजिट्स पे ध्यान रखिए, ये ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस के साथ आएंगी। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 4 16, ठीक है। लास्ट में 4 6 के साथ आ सकता है। तो हम चलिए एग्जाम्पल के लिए ट्राई करके देख लेते हैं। 24 को हम 6 के साथ करेंगे, 6 6 12 18 24 24, 4 यहाँ 2 यहाँ, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 144 जो है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो 144 जो है वो 6 के साथ कटेगा, 6 के साथ कटेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 600, 6 इंटू 100, 600 जो है मेरे भाई टोटल बोट्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वो इसकी जगह क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछ लें कि बताइए बिनिंग कैंडिडेट को जो है वो कितने मिले हैं, तो फिर हम क्या करते, 144/24 इंटू विनिंग कौन है, 62% वाला, इंटू 62 कर देते। ये कटता 6 के साथ और 6 को हम मल्टीप्लाई कर दे 62 के साथ, तो आंसर आ जाता। अगर वो पूछते कि हारने वाले को, तो 62 की जगह हम लिख देते 38, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता वो हारने वाले की वोटिंग हो जाती। क्लियर है, क्वेश्चंस में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जल्दी से लाइक दबा दो सभी दोस्तों, और लाइक दबा के बता दीजिए कि बिल्कुल सर मज़ा आ रहा है, एकदम समझ आ रहे हैं। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सिंपल देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और इक्वेशन जो है वो बनाते जाइए। इन्होंने क्या पूछा है, 90% हमने लिख लिया, ऑफ का हमने मल्टीप्लाई लगा लिया, एक्स हमने लिख लिया यहाँ पे, इज़ का इक्वल्स टू 315 किलोमीटर। क्लियर, इन्होंने बोला है कि 90% जो है एक्स का वो 315 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है मेरे भाई, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमें निकाल के बताइए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया सभी भाइयों को, क्लियर, गुड। तो अभी क्या हो जाएगा आगे सिचुएशन, 90x/100, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो इज इक्वल्स टू 315 हो जाएगा। आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि यो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है, तो ये कैसे हो जाएगा, 90x इज इक्वल्स टू 31500, क्योंकि ये 100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, x की। तो x हम लेंगे यहाँ पे, 90 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, लिखेंगे 31500 डिवाइड करेंगे 90 के साथ। ये एक ज़ीरो कटेगा, काटिए, 3 के साथ आता है 27 आता है, पीछे कितने बचे, 4 बचे, 4 और 5 45, 9 5 45, 5 के साथ आएगा 45 और 1 0। x जो है, x हो जाएगा, x की वैल्यू 350 जो है, बिल्कुल हमारा आंसर सही हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 350 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है, काटने में किसी को कोई इशू तो नहीं है। क्लियर है, काटने में मेन जो प्रॉब्लम है, जहाँ आप कह सकते हैं आपको डिफिकल्टी फेस होगी, वो होगी यहाँ पे इक्वेशन बनाने में। अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन बना ली तो आगे जो है वो स्मूथली जो है वो चलेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये माइनस वाला है, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि मशीन है, वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट का क्या मतलब होता है, रिड्यूस होना, कम होना। क्लियर, रिड्यूस हो रही है 5% हर साल जो है वो 5% कम हो रही है। उन्होंने बोला कि अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 2 लाख है, तो बताइए 2 साल के बाद जो है उसकी वैल्यू जो है वो, कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी। हर साल कितनी कम हो रही है, 5% कम हो रही है। चलिए लिख लेते हैं, सिचुएशन बना लेते हैं। 2 लाख जो है, 2 लाख अगर उसकी अभी वैल्यू है, तो हमें बताइए भाई 2 साल के बाद कितनी होगी। 5% हर साल कम हो रही है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन याद होगा आपको, पीछे किया हमने, उसमें 4% बढ़ रही थी, तो हमने कितना लिखा था, 104। अब इसमें 5% कम हो रही है, तो 95 लिखेंगे। 5 जो है हम उसमें से माइनस कर देंगे, ये हो गया 1 साल का। अब दूसरे साल भी 5% कम हुआ है, तो दूसरे साल का हो गया। क्लियर, अब इक्वेशन जो है यही होता है सबसे मेन फंडा, ये बन गई तो बात बन गया। 2 0 जाएंगे, ये 2 0, ये 2 0 जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या है, सिंपल बचा है 20 × 95 × 95, सिंपल हमारे पास ये बचा है। डबल डिजिट का स्क्वायर निकालने आता है आप सभी को, बिल्कुल आना भी चाहिए। देखिए
ये निकलेगा इस तरह से, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका डबल डिजिट वाले का स्क्वायर, सॉरी 90 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका। ये स्क्वायर वाली क्लासेस जो हैं ये भी मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, सर्च कर लीजिएगा आप कि स्क्वायर ट्रिक या फिर डबल डिजिट स्क्वायर ट्रिक्स बाय रोहित सर करके, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 95 का हमने स्क्वायर निकाल लिया, इतना आ गया। तो ये इन दोनों का सम कितना आ गया, 9025 आ गया। अब इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 20 के साथ जो है सिंपली हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, 2 5 10, 5 2 2 0 का 0, 9 2 18 और ये वाला 0 यहाँ पे 18,500 है किसी ऑप्शन में, नहीं है। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई ना। 2 लाख यहाँ पे आ गया, 95 95 2 0 2 0 गए, 4 0 गए, 95 का स्क्वायर, 5 का 25, 9 दाया 90, स्क्वायर भी सही है, इंटू 2 2 5 10 0 कैरी 1 2 2 1 4 5 0 9 2 18 0 ये, हाँ ठीक है। ऑप्शन आप चेंज कर लीजिए, 18,500 जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर इसमें रहेगा। क्लियर है, रीचेक कर लिया मैंने, ये आंसर इसमें सही रहेगा। 18,500 जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। और 2 सालों के बाद उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो मेरे भाइयों कम होकर इतनी हो जाएगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ आ चुका है सभी दोस्तों को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं बस, फिर आपकी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। और उसके बाद मुझे आपसे चाहिए भाई रिव्यू कि क्लास जो है वो कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज क्लास जो है वो भी शुरू कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ करने की बात है बस। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, y परसेंट को हम कैसे लिख लेंगे, y/100 लिख लेंगे, इनटू 1 और इज इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। यहाँ पे सेकेंड्स दे दिए ना, जो इन्होंने ये बात कर दी है। अब हमें अगर यहाँ पे सेकेंड्स नहीं दिए होते ना, तो यहाँ पे हमने मिनट्स में कर लेना था। अब इन्होंने सेकेंड्स दे दिए हैं तो हमें सेकंड में सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 घंटे में जो है वो कितने सेकेंड होते हैं ये लिखना पड़ेगा हमें। अगर 1 मिनट में 60 होते हैं तो 1 घंटे में कितने होंगे, 3600। क्लियर है, तो 3600 जो है वो सेकंड्स आएंगे 1 घंटे में। अब आगे बोला इन्होंने किसके बराबर है ये, 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 12 72 आ जाएंगे, तो ये इसके बराबर है। ये है हमारी इक्वेशन। आप सभी को क्या बोला मैंने, इक्वेशन बन गई तो समझो बात बन गई। क्लियर है, चलिए अब लिख लेते हैं 3600 बाई, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ऐसा आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7200 आ जाएगा। अब हमें निकालनी है बाई की वैल्यू, तो ऐसे आ जाएगा 7200 ऊपर आएगा और 3600 जो है वो नीचे आ जाएगा। 36 दूनी 72, तो 2 0 के साथ 2 0 जाएंगे, तो 2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा 2/1 या फिर 2। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 और ऊपर कटेगा, तो 2 के साथ जो है वो 72 कटेगा 36 के टेबल में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। मेन बात जो है, मेन बात होती है मेरे भाई ये इक्वेशन बनाने की। अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो समझो नैया जो है वो पार है। अगर इक्वेशन में अटक गए तो नैया जो है वो फिर पार नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहेगा हमारा आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन। क्लियर है मेरे भाइयों, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्या बोला, 1/3 ऑफ 1206 इज 1% ऑफ 134। 1/3 पूछा इन्होंने, तो लिख लेंगे भाई 1/3 लिख लो भाई। 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। 1206 किसके बराबर है, हाँ इतना है। और इन्होंने पूछा जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो इससे कितना परसेंटेज होगा, तो काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 0 और 3 2 6, ये आ जाएगा 402। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो 402 हमारा आया है ये 134 से जो है वो कितना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है। तो हम कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा आया हो उसको ऊपर रखते हैं और 134 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्लियर है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। चलिए आपको जैसे मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करके देखा करिए कि 4 के टेबल में जो है वो 2 कहाँ पे आता है यूनिट डिजिट में, 4 1 4 4 2 8 4 3 12।
3 के साथ 12 आता है ना, लास्ट में 2 आता है, तो हम 3 के साथ जो है अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर 3 के साथ नहीं बनेगी बात तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो 134 इंटू 3 करेंगे, 3 4 12, 1 3 3 9, 1 10, 0 1 कैरी, 3 1 3 और 4 बन गई बात भाई। तो ये 3 के साथ जो है वो कट जाएगा, तो 3 को हम जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 300% जो है मेरे भाई ये इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ मेरे भाइयों परसेंटेज जो हमारा चैप्टर चल रहा था, परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 क्लास जो हैं वो टोटल हुई हैं इसकी, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों की तीनों क्लासेस जो हैं वो देख लीजिए, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी टाइप आपको कवर नहीं हुई होगी, या कोई ऐसी परसेंटेज से रिलेटेड स्पेशल ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक जिनको आप कहते हैं, वो नहीं होगी जो आपने यहाँ पे सीखी नहीं होगी। तो परसेंटेज कंप्लीट हो गया। अभी आप सभी दोस्तों के रिव्यू का वेट करूँगा। अगर तो आपको अच्छी लगे होंगे क्लासेस तो डेफिनेटली आगे टॉपिक वाइज भी जो आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, अभी आगे बाकी के चैप्टर्स भी जो हैं हम टाइमली कर लेंगे। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जीके की क्लासों में या मैथ्स की क्लासेस में या रीजनिंग में या और सब्जेक्ट्स में। तब तक आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो कुछ नए दोस्त जुड़ते हैं हमारे साथ या फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।